नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गोपालपुरा ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और लोक देवताओं में हमने काफ़ी लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर ली है। आज कुछ बचे हुए लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लोक देवता देव बाबा के बारे में। लोक देवता हैं देव बाबा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इनके बारे में क्या है, तो सबसे पहले इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके उपनाम क्या हैं। तो इनका पहला उपनाम है गूंजरू या ग्वालों के पालनहार देवता। और सेकंड उपनाम है इनका कष्ट निवारक देवता भी इन्हें कहा जाता है, यानी कष्ट निवारक देवता। कष्ट निवारक देवता। फिर जो देव बाबा हैं इनका जन्म हुआ था नगला जहाज भरतपुर के अंदर। इनका जन्म नगला जहाज, यह स्थान है भरतपुर के अंदर। यहाँ इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था देव बाबा का। और देव बाबा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्हें पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। नेक्स्ट लिखते हैं हम, पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। नेक्स्ट इनका मंदिर और इनका मेला कब भरता है। तो इनका मंदिर है नगला जहाज भरतपुर के अंदर ही है। नगला जहाज भरतपुर में। जो देव बाबा हैं इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है। फर्स्ट मेला लगता है आपके चैत्र शुक्ला पक्ष की पंचमी को, और सेकंड मेला वो लगता है आपके भाद्रपद शुक्ला पंचमी को इनका मेला लगता है। तो इनका मेला चैत्र शुक्ला पंचमी को। और भाद्रपद शुक्ला पंचमी को इनका मेला लगता है। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा कि इनके उपनाम यानी देव बाबा, इनका उपनाम क्या है, तो गूंजरों ग्वालों के ये पालनहार और कष्ट निवारक देवता हैं। फिर इनका जन्म है नगला जहाज भरतपुर के अंदर। फिर इन्हें पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था और मंदिर इनका नगला जहाज भरतपुर के अंदर, और इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है। तो चैत्र शुक्ला पंचमी और भाद्रपद शुक्ला पंचमी को इनका मेला लगता है। अब नेक्स्ट लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनका नाम है मल्लीनाथ जी। नाम क्या है, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनका जन्म कब व कहाँ पर हुआ था। तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 1358 में, 1358 ईस्वी मारवाड़ में इनका जन्म हुआ था।
फिर इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम राव तीड़ा जी, राव तीड़ा जी या सलखा जी। इनकी माता का नाम है जानी दे। इनकी पत्नी का नाम है रूपा दे। इनकी पत्नी का नाम है रूपा दे। फिर इनके गुरु का नाम है उगमराज जी। उगमराज जी इनके गुरु का नाम है। कि बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम, मालानी क्षेत्र इन्हीं के नाम पर मालानी पड़ा। अब नेक्स्ट इनके बारे में क्या है, जो मालवा के सूबेदार थे निजामुद्दीन, तो उनकी सेना को पराजित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। यानी मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित करने का श्रेय पराजित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और बाद में संतों का एक विशाल हरि कीर्तन आयोजित करवाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। यानी नेक्स्ट क्या है कि मारवाड़ में संतों का एक विशाल हरि कीर्तन आयोजित करवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट जो मलिनाथ जी हैं, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, तो इनका मुख्य मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जो बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है, इन्हीं के नाम पर मालानी पड़ा था। फिर पढ़ा था मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित करने के श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और मारवाड़ में संतों का एक विशाल हरि कीर्तन आयोजित करवाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। फिर है इनका मुख्य मंदिर, इनका जो मुख्य मंदिर है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। मुख्य मंदिर इनका मुख्य मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। और तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर यहाँ मलिनाथ पशु मेला आयोजित होता है। वो पशु मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक मलिनाथ पशु मेला लगता है यहाँ। तो चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक मलिनाथ पशु मेला आयोजित होता है।
होता है। फिर नेक्स्ट है मालाजाल बाड़मेर के अंदर। मालाजाल ये बाड़मेर के अंदर है। यहाँ इनकी रानी रूपादे का मंदिर बना हुआ है। तो फिर नेक्स्ट है मालाजाल, ये मालाजाल ये बाड़मेर के अंदर है। यहाँ इनकी रानी रूपादे का मंदिर बना हुआ है। रूपादे का मंदिर बना हुआ है, रानी रूपादे का मंदिर बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्या पढ़ा था, इनका मुख्य मंदिर वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, और यहाँ चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक यहाँ मल्लिनाथ पशु मेला आयोजित होता है। फिर नेक्स्ट पढ़ा था कि मालाजाल बाड़मेर, और यहाँ इनकी जो रानी थी रूपादे, यहाँ इनका मुख्य मंदिर है। रानी रूपादे का मुख्य मंदिर यहाँ पर है मालाजाल बाड़मेर के अंदर। अब नेक्स्ट लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसका नाम है तलीनाथ जी। नेक्स्ट लोक देवता हैं तलीनाथ जी। तलीनाथ जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था मालानी क्षेत्र में। जो मालानी क्षेत्र वो किसे कहा जाता है? तो मालानी क्षेत्र बाड़मेर को कहा जाता है। यानी मालानी क्षेत्र में मालानी क्षेत्र बाड़मेर को कहा जाता है। यहाँ इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। फिर पढ़ेंगे कि इनके पिताजी का नाम। इनके पिताजी का नाम था वीरमदेव। और फिर इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। जालंधर नाथ। जो तलीनाथ जी थे इनका मूल नाम था गांगदेव, यानी मूल नाम। इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़। तलीनाथ जी थे ये जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता थे। यानी जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता। पहले हमने पढ़ा था कि इनका जन्म हुआ था मालानी क्षेत्र बाड़मेर में। फिर पढ़ा था इनके पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम है वीरमदेव। फिर पढ़ा था कि इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ है। और फिर इनका मूल नाम, तो इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़। फिर पढ़ा था हमें इनके बारे में जो तलीनाथ जी हैं ये जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनके बारे में। जो शेरगढ़ ये कहाँ आता है? ये जोधपुर के अंदर आता है। शेरगढ़ ये जोधपुर के अंदर आता है। तो जो तलीनाथ जी थे वो यहाँ के क्या थे? जागीरदार थे। यानी शेरगढ़ के ये जागीरदार थे, यानी यहाँ के जागीरदार, यहाँ के ये जागीरदार थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पंचमुखी पहाड़ी। ये पांचोटा गांव जालोर के अंदर है। यहाँ इनकी घोड़े पर सवार प्रतिमा है। यहाँ इनकी घोड़े पर
स्वार प्रतिमा है। जो तलीनाथ जी हैं, जो इनका जो आसपास का जो क्षेत्र होता है उन्हें ओरण मानकर पूजते हैं, यानी ओरण का मतलब पवित्र मानकर पूजते हैं। और ओरण में आने वाले, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे इनके आसपास के क्षेत्र को। इनके आसपास के क्षेत्र को ओरण। अब ओरण का अर्थ होता है पवित्र। ओरण मानकर पूजते हैं। ओरण मानकर पूजते हैं और ओरण में आने वाले पशु पक्षियों या वनस्पति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। अब हम नेक्स्ट लोक देवता हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उन लोक देवता का नाम है हरिराम जी बाबा। यदि दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो यदि आपके अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि तुरंत वीडियो अपलोड होता ही है तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अब हम नेक्स्ट लोक देवता उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनका नाम है हरिराम जी बाबा। हरिराम जी बाबा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इनका पिताजी का नाम। इनके पिताजी का नाम है राम नारायण। फिर पढ़ेंगे इनकी माता। इनकी माता का नाम है चंदनी देवी। चंदनी देवी। और इनके गुरु का नाम है बूरा। इनके गुरु का नाम है बूरा। अब इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि जो हरिराम जी बाबा हैं ये स्वयं सर्पदंश के रोगी का इलाज करते थे, यानी स्वयं सर्पदंश के रोगी का इलाज करते थे। फिर इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है जोरडा नागौर के अंदर। ये जोरडा है, ये नागौर के अंदर है। हमने पहले क्या पढ़ा? तो सबसे पहले इनके पिता का नाम है राम नारायण। फिर इनकी माता चंदनी देवी, इनके गुरु बूरा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये स्वयं सर्पदंश के रोगी का इलाज करते थे। फिर इनका मंदिर ये है आपके जोरडा नागौर के अंदर। अब नेक्स्ट इनके बारे में पढ़ते हैं आगे। जो हरिराम जी बाबा हैं, इनके मंदिर में सांप की बाम्बी व प्रतीक स्वरूप पगले की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम लिखते हैं, मंदिर में सांप की बाम्बी और प्रतीक स्वरूप पगलियों की पूजा की जाती है।
पगले की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि पढ़ा रहा हूँ आपको वो यदि अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनका वो फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।